Our next example number 11. How many 4-digit numbers will not exceed 7,432 if they are formed using the digits 2, 3, 4, 7 without repetition? क्या बोल रहे हैं कि कितने नंबर्स होंगे जो 7,432 से ज़्यादा नहीं होंगे. नॉट एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है ना. तो 7,432 से ज़्यादा नहीं होंगे. इफ़ दे आर फॉर्म्ड, वो बनाए जाएंगे यूजिंग द डिजिट्स, ये नंबर को यूज़ करके, विदाउट रिपीटेशन, मतलब ये जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए. बहुत सारे एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं इस तरीके से कि अगर आपको 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है तो 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने के लिए वेरी इजी एंड सिंपल. आपको फर्स्ट जो अगर आप देखेंगे तो 1000 प्लेस पे देयर आर 4 प्लेसेस, यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000. तो 1000 प्लेस से अगर आप स्टार्ट करते हो तो 1000 प्लेस की जो चॉइस होगी वो ये 4 एलिमेंट्स में से होगी, ये 4 एलिमेंट्स में से होगी. अगर आप सपोज़ 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं ये पोजीशन के लिए, है ना, 2 को सिलेक्ट करते हैं पोजीशन के लिए तो यहाँ पे आपको कितनी चॉइस होगी. सपोज़ ये आपके लिए 2, 3, 4, 7 के लिए चॉइस है, मतलब आपको यहाँ पे 4 चॉइस है, यानी आप 4 नंबर में से यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं. अगर आप यहाँ 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं तो 2 आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विदाउट रिपीटेशन, मतलब आप रिपीट नहीं करने वाले हो. तो 2 आप ले चुके हैं, यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाले हो, मतलब अब यहाँ पे अगर 2 आप कट कर देते हो 1000 पोजीशन के लिए, है ना, तो अब आपके पास चॉइसेस कितने नंबर्स की है, 3 नंबर्स की है. मतलब आपको यहाँ पे कितने नंबर्स की चॉइस मिलेगी, 3. ओके. नेक्स्ट, अगर आप सपोज़ यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लेते हो, ओके, तो 3 और 2 कैंसिल हो गया. अब आप कितने नंबर्स बचे, अब यहाँ पे आप 2 नंबर्स में से लोगे कोई भी एक नंबर. आप कोई भी एक नंबर अगर यहाँ ले लेते तो आपको यहाँ पे कितनी चॉइस मिलेगी, 1. तो इस तरीके से ये आपको 4 × 3 × 2 × 1 मिलेगा. ओके. और ये भी है का जो हम लोग का रूल है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, 24 वेज जो होंगे वो आपको इस तरीके से मिलेंगे, है ना. लेकिन यहाँ पे हम लोग को लिखना है तो लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है. उसके बाद आपको क्या बोल रहे हैं कंडीशन कि आपका जो 7432 इससे जो है नंबर आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो आपको इसको किस तरीके से अरेंज करना है, द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द डिजिट्स, है ना. तो ये जो नंबर्स होंगे उसमें से सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको अरेंज करना है, ठीक है. हम लोग 1 बाय 1 करते हैं. सॉल्यूशन, सबसे पहले अ 4 डिजिट नंबर has 4 places, we know that, okay, which from left to right. हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले लेफ़्ट से, लेफ़्ट टू राइट. अब 1 बाय 1 लिखेंगे कि लेफ़्ट टू राइट आर 1000s प्लेस, 100s प्लेस, 10s प्लेस एंड यूनिट प्लेस. ये 4 प्लेसेस हैं जिसके लिए आपको नंबर तैयार करना है. ओके. यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 4, 7 देखेंगे तो आप वही नंबर्स हैं, है ना, नंबर आपको वही है. सिर्फ आपको क्या बोल रहा है कि उसको इस तरीके से फाइंड करना है कि जो नंबर होंगे आपके वो इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए. ये जो नंबर आपको दिया हुआ है 4 डिजिट का नंबर,
से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये अभी आपने गिवन लिखा हुआ है, गिवन लिखे आप। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, थाउजेंड्स प्लेस है ना। कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो आप तरीका कर रहे हैं, ये रफ लिखे हो आप, आपको इसको सेंटेंस में लिखना है। तो हम लोग पहले कहाँ से स्टार्ट करें, 1000 प्लेस से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले थाउजेंड्स प्लेस कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड। अब अपने पास सिर्फ वो कितना है, 4 लेटर है। इन फोर different ways, 4 different ways by any one of the given digit, one of the given 4 digits। ये जो गिवन 4 डिजिट्स है उसमें से एक आपको यूज़ करना है इन 4 डिफरेंट वेज। कितने 4 डिफरेंट वेज, 4। ओके, since repetition of digits is not allowed, the hundredth place can be filled, 1 by 1 लिखते चलना है। can be filled in, अब एक चॉइस ख़त्म हो गई है तो 3 different ways। ठीक है, अगेन ऑल्सो टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड। बहुत सारे बच्चों को बोर लग रहा होगा, है ना, लेकिन अभी यहाँ पे ये तो आपको थ्योरेटिकल चल रहा है, इसको आपसे को लिखना सेंटेंस में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आगे जो एग्जांपल्स आएंगी दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। कैन बी फिल्ड इन 2 different ways, 2 different ways, and the units place can be filled in 1 way। लास्ट में क्या होगा, 1 वे होगा। ओके, therefore by principle of fundamental principle of the total number of 4-digit numbers इक्वल टू, यही लिखते हैं, इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 24 वेज। ओके, अब गिवन कंडीशन के थ्रू जाना है। क्या दिया हुआ है, नाउ ग्रेटेस्ट नंबर, जो गिवन नंबर है उसको हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर मान के चलेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर, एनी सेट ऑफ डिजिट्स इज पॉसिबल when the digits are arranged in descending order।
descending order. The greatest number, therefore, the greatest number from the digit, कौन से डिजिट? 2 3 4 7 इज 7432. ग्रेटेस्ट नंबर जो है ये होगा, क्योंकि हम लोग को इससे छोटा बनाना है ना, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इससे छोटा बनाना है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर यही होगा, इसको मान के चलेंगे. नन ऑफ द नंबर, अब 24 हम लोग का आए, 24 वेज आए, तो इसमें से नन ऑफ द नंबर अमंग द 24 नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट 1 2 3 4 इज़ पॉसिबल. इस सबसे बड़ा नंबर ही होगा. आप क्या बोल रहे हैं कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो आपको कितने मिल रहे हैं? 24 वेज मिल रहे हैं, है ना. इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 24 वेज है. और अगर आप इन बिटवीन इसको छोड़ कर लेते हो, यानी आप ये नंबर को जब मिलाओगे तो यही नंबर से तो ये नंबर भी फॉर्म हो रहा है, तो इसको छोड़ के अगर आप लोगे तो 23 होंगे, अदरवाइज़ कितने होंगे? 24 वेज होंगे. ओके, हेंस द टोटल नंबर ऑफ 4 digit numbers not exceeding 7432 formed by the digits 2 3 4 7 is 24. यानी आपका आंसर कितना होगा? 24 ही होगा. अगर आपको इसको छोड़कर लेना होता तो 23 होते, यानी आपको ये नंबर उसमें से निकालना पड़ता. लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ तक कि आप ले सकते हो इसके नंबर तक. तो ये आपको कितने वेज मिलेंगे? 24 वेज मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी नंबर्स फॉर्म्ड, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं विद द डिजिट्स दिए हुए 0 1 2 5 7 8 will fall between 13 and 1000. If digits can be repeated, कितने नंबर होंगे जो ये नंबर से बनाए जाएंगे? विल फॉल बिटवीन, और पाए जाएंगे किन के बीच में? 13 and 1000. आप बोलेंगे आप फॉल आ गया, क्या है इसका मतलब? तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वही क्वेश्चन को सिर्फ घुमा फिरा के पूछा जाता है ना. तो 13 और 1000 के बीच में ऐसे नंबर्स फॉर्म करना है. और ये जो डिजिट्स हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं, रिपीट हो रहे हैं मतलब केसेस. ओके, रिपीट हो रहे हैं मतलब केसेस. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग. गिवन से स्टार्ट करने सबसे पहले आपको, तो डिजिट्स आर, गिवन डिजिट्स आपको जो दिए हैं, डिजिट्स आर 0 1 2 5 7 8. ओके, ये इतने नंबर्स डिजिट्स जो है वो यूज़ करने हैं. फर्स्ट क्या करना है? 13 और 1000 जो है वो बहुत बड़ी रेंज दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? पहले 13 to 100 तक के फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद 100 और 1000 के दरमियान फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो 13 to 100 के बीच में आपको 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने होंगे, 2 डिजिट नंबर. और जब 100 और 1000 के बीच में लेंगे आप, तो उसको 3 डिजिट नंबर्स फाइंड करने होंगे.
और उसको क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर्स एंड टोटल नंबर ऑफ दिस 3 डिजिट नंबर एंड देयर सम। तो जो टोटल जो सम होगी वो 13 to 1000 के बीच की सम होगी। ओके, तो हम लोग इसको 2 अलग अलग पार्ट में कर रहे हैं। सबसे पहले पार्ट में द नंबर्स टेकिंग नंबर्स बिटवीन 13 and 100 आर 2 डिजिट नंबर। कितने होंगे? 2 डिजिट नंबर होंगे। द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ओके, द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है। अब इसमें यूजिंग 1 एट 10th प्लेस। 10th प्लेस, अगर आप 1 यूज़ कर रहे हैं 10th प्लेस पे, अगर 0 यूज़ करोगे तो 10th प्लेस होगा ही नहीं, यूनिट्स हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? पहले 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर 1 होगा तो 10th प्लेस can be filled by using 1 in 1 way। कितना हुआ? 1 वे हुआ। ओके, अब यहाँ पर आते हैं यूनिट्स पे। यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड। अब 1 अगर कैंसिल हो गया है, यूज़ हो चुका है, तो आपके पास चॉइस कितनी होगी? 1 2 3 4 5 चॉइस होगी। यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड। अब यहाँ पर अगर आप 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहे हैं, अब यहाँ पर आप 1 ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं। आपको क्या चाहिए? 13 से बड़ा चाहिए, 13 से बड़ा चाहिए। मतलब आप यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 नहीं यूज़ कर सकते, 0 नहीं यूज़ कर सकते। अगर 0 आप लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 जो है वो 13 से छोटा हो जाएगा। और 13 और 1000 के बीच में लेना, मतलब 13 से ग्रेटर लेना है आपको नंबर। मतलब आप 0 1 2 नहीं ले सकते। तो आपके पास चॉइस कितनी है? सिर्फ वो यूनिट प्लेस के लिए चॉइस कितनी है? ये 3 नंबर की चॉइस है ना। तो यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 डिफरेंट वेज। 3 डिफरेंट वेज यूजिंग डिजिट्स 5 7 8। कितने मिलेंगे? 1 into 3, 1 into 3 इक्वल टू 3। इसको याद रखना है, आगे इसको ऐड करना है। 3 1 into 3 यानी 3 वेज हैं, 3 वेज हैं या 3 नंबर्स हैं। किसके बीच में? 13 to 100 के बीच में अभी 3 आए। ओके, नेक्स्ट, हाँ, यूजिंग 2 5 7 8 at 10th प्लेस। अब 10th प्लेस पे 10th प्लेस कैन बी फिल्ड। अब अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर है ना, तो आप यहाँ पे आप किससे स्टार्ट कर रहे हो? 2 5 7 8। अब कोई भी हो सकता है नंबर, है ना। अब हम लोग को 13 से मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास 4 डिफरेंट वेज होंगे। 4 डिफरेंट वेज, या तो 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या 8 हो सकता है। ठीक है, और रिपीटेशन भी अलाउड है। ओके, अब यहाँ पर आपका 0 एक्टिव हो गया, 1 एक्टिव हो गया, और ये 4 नंबर भी हो गए। मतलब 0
5 7 8, यानी अब आप ये यहाँ चॉइस कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई 6। तो आपको अब यहाँ पे कितने कितने नंबर्स मिलेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24। ओके, अब इसको ही आपको वर्ड में लिखना है, सेंटेंस में लिखना है। टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 different ways, in 4 different ways. After this, units place can be filled in 6 different ways using, यहाँ लिख सकते हो आप, using digits 0 1 2 5 7 8 5 7 8। therefore the total number of 2 digit फॉर्म कर रहे हैं, तो 2 digit नंबर्स इक्वल टू क्या होंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6 इक्वल टू 24, तो 24 नंबर्स होंगे टोटल। इसको याद रखना है, इसको आगे ऐड करना है आपको। ओके, सेकंड कंडीशन, अब 99 100 और 1000 के बीच में लेना है। ओके, द नंबर बिटवीन 100 and 1000, आर, अब यहाँ पे कितने होंगे, 3 digit numbers, 3 digit numbers. The repetition is allowed. ओके, स्टार्ट करते हैं। अब यूनिट्स प्लेस, अब यहाँ क्यों यूनिट्स प्लेस लिए जा रहे हैं, क्योंकि 1000 के बीच में चाहिए आपको, तो 1000 के से छोटा चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको नंबर्स का जो फॉर्मेशन है वो देखना होगा, है ना। तो यूनिट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 ways, है ना। आपकी चॉइस जो है वो कोई भी हो सकती है। यहाँ पे 3 digit नंबर आप फॉर्म कर रहे हैं, 0 से लेकर जितने भी नंबर आपको दिए हुए हैं वो हो सकते हैं। उसके बाद टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 ways, ये भी 6 ways में होंगे, है ना। यहाँ पे आपको कितने वेज मिल गए, 6 और 6। अब यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट नंबर 3 digit का 99 चाहिए, 999। ओके, हाँ, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन यहाँ पे आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5, 0 नहीं हो सकता। यहाँ अगर आप 0 लेते हैं तो ये आपका 10 digit यानी 2 digit नंबर फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 0 की चॉइस नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे एक नंबर कम होकर कितनी चॉइस मिलेगी, 5। याद रहेगा 5। जब इस तरीके के नंबर आएंगे तो आपको यूनिट से लेना ही, समझ में आ रही। तो पहले हम लोग यूनिट से प्लेस लिए, कितनी चॉइस थी, 6। टेंस के लिए 6 वेज थे। अब हंड्रेड्स के लिए आते हैं, तो 100 से प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 different ways, 5 different ways एक्सेप्ट 0 को छोड़कर, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू कितना होगा, 5 छक्के 30, 6 तिये 18, 180 नंबर्स मिलेंगे बिटवीन 100 एंड 1000। अब क्या करना है आपको तो 13 to 1000 फाइंड करना है नंबर, 13 to 1000 फाइंड करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी आपके नंबर्स आए सबको ऐड करना होगा, ठीक है। हेंस द टोटल नंबर्स formed with the digits, किससे फॉर्म किया आप नंबर 0 1 2 5 7 8 बिटवीन 13 and 1000 आर इक्वल टू, पहले आया था आपका 3, उसके बाद आया था 24। अब आप यहाँ पे और क्या कोई केस ले रहे हो, मतलब और है, या तो 3 होगा या तो 24 होगा। तो यहाँ के लिए आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं 3 + 24 + 180 प्लस इक्वल टू कितने होंगे, 207। मतलब 13 to 1000 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 207 नंबर फॉर्म होंगे यूजिंग दिस डिजिट। ये डिजिट से यूज़ करके टोटल नंबर कितने होंगे, 207। अब एक एक जो है इस तरीके से गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे ही हम लोग की एक्सरसाइज जो है वो एंड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इजी, एकदम इजी, द प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ओके, अब नेचुरल नंबर आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 and so on, and the last number if we taking n, तो n 1 to n जो है ये आपका नेचुरल नंबर होगा। ओके, नेचुरल नंबर मतलब आपका ऑल नंबर आर पॉजिटिव, नॉन ज़ीरो भी नहीं होगा और निगेटिव भी नहीं होगा। तो 1 to n जो है वो आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ओके, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ये आपको याद रखना है ना। इसको डिनोट किया जाता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है n फैक्टोरियल। कैसे आप बोलेंगे, ये इसका नोटेशन है n फैक्टोरियल, एंड इसको लिखा जाता है n फैक्टोरियल। ये जो है फैक्टोरियल का सिंबल है, ये भी सिंबल है, आप इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये अच्छा लगता है, दिखाई ये अच्छा देता है, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन n नेचुरल नंबर्स, यानी ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं n, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कहलाता है, इज कॉल्ड फैक्टोरियल। क्या कहलाता है, फैक्टोरियल। एंड इज इक्वल टू, ये डिफाइन होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू n-2 इंटू n-1 इंटू n, इस तरीके से ये कहलाता है n फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है,
आप इसको डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इट इज़ ऑल्सो फैक्टोरियल। याद रहेगा। इफ़ वी हैव रिप्लेस द n टेकिंग द नंबर, ओके, अगर हम लोग n की जगह नंबर लेते हैं, सपोज 1 फैक्टोरियल दैट इज़ 1 इंटू 1 मतलब ये 1 होगा, 1 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इक्वल टू, अब 2 इंटू 1 कितना होगा, दैट इज़ 2, 2 इंटू 1 2। 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना मिलेगा, 6, मतलब 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 6 होगा। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4, 3, 2, 1 इक्वल टू कितना होगा, 4 3 12, 12 दूनी 24। 4 फैक्टोरियल इज़ 24। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। We can write 5 factorial as 5 factorial equal to 5 into, अब अगर आप यहाँ देखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, ये आपका किसके जैसा है, 4 फैक्टोरियल के जैसा। वी कैन राइट 5 इंटू, इसकी जगह लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख रहे हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। जनरल फॉर्म में अगर आएंगे हम लोग, वी कैन राइट n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। n फैक्टोरियल को कैसे लिख रहे हैं हम लोग, इट इज़ n फैक्टोरियल मतलब n माइनस, यहाँ पे लिखी हूँ मैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू एंड सो ऑन अप टू 1 तक है। लेकिन ये जो पूरी टर्म है ये n माइनस 1 फैक्टोरियल है। वी कैन राइट n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल।